कि कोई अपनी टोपी तो कोई अपनी पगड़ी बेच देता है, कि कोई अपनी टोपी तो कोई अपनी पगड़ी बेच देता है। मिले अगर भाव अच्छा तो जज भी अपनी कुर्सी बेच देता है। तवायक फिर भी अच्छी है जो सीमित है कोटे तक। पुलिस वाला तो बीच चौराहे पे अपनी वर्दी बेच देता है। जला दी जाती है ससुराल में अक्सर वही बेटी, जिस बेटी के खातिर बाप अपनी किडनी बेच देता है। एक मासूम लड़की प्यार में कुर्बान है जिस पर बनाकर वीडियो उसका प्रेमी बेच देता है। जान देती इस वतन पर जिन बेनाम शहीदों ने, एक हरामखोर आदमखोर नेता इस वतन को बेच देता है। समीर भाई, 7वां महीना शुरू हो चुका है किसान आंदोलन को। जी कहाँ तक जाएगा आपका कारवां? जी हमारा कारवां चलेगा, लंबा चलेगा। जब तक ये तीनों कानून वापस नहीं ले लेते तब तक ये हमारा आंदोलन चलेगा। लेकिन ये जो मोदी सरकार है जी, इसने जितने भी कानून लाई है, जितने भी फैसले लिए हैं, चाहे नोटबंदी हो, GST हो, 370 हो, चाहे 3 तलाक हो या किसान कानून हो, कोई वापस नहीं लिया है किसी पे? कोई नहीं, वापस नहीं हटी सरकार? नहीं, वापस नहीं हटी है। किसानों का भी एक इतिहास रहा है। आप महात्मा गांधी जी के ज़माने से देख लीजिए, चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत जी के ज़माने से देख लीजिए। किसानों से जो भी गवर्नमेंट टकराई है उसको रोड पे आना पड़ा है या उसको सत्ता छोड़नी पड़ी है। लेकिन ये जो सरकार है जी, मोदी जी 1-2 ट्वीट नहीं करते हैं। 1-2 ट्वीट भी किसानों की, करीब 400 किसानों की जान चली गई है, चाहे सुसाइड की हो, चाहे सर्दी से, गर्मी से, चाहे उन्होंने फांसी लगाई हो। कितनी निर्दयी सरकार है, तो कुछ बोलती नहीं सब किसानों के बारे में? जी बिल्कुल, मोदी जी ने बिल्कुल किसी भी ट्वीट नहीं किया है और इसमें किसानों में काफ़ी नाराज़गी भी है। खुद मोदी जी को यहाँ पे आना चाहिए और किसानों से मिलकर वार्ता करनी चाहिए। लेकिन जो मोदी सरकार के नुमाइंदे हैं, चाहे मोदी जी हैं, वो कहते हैं ये तो नकली किसान है, ये तो खालिस्तानी है, पाकिस्तानी है, देश को तोड़ने की बात करते हैं, ये तो बिचौलिए हैं, असली किसान तो खेत में काम करता है। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं भी यहाँ करीब 5 महीने से किसान आंदोलन से जुड़ा हुआ हूँ। यहाँ पे जो भी हैं किसान लोग ही हैं और इस तरीके की वार्ता भाजपा नेताओं को नहीं करनी चाहिए और ना ही बोलना चाहिए किसानों के लिए। 4 महीने हो गए हैं, मोदी सरकार ने वार्ता के लिए नहीं बुलाए हैं किसान। 11 दौर की वार्ता हुई थी केवल, उसके बाद में कोई चिट्ठी आई है, ना कोई पत्र आया, ना कोई बुलावा आया है। तो इस चीज़ का जवाब उनको मिल गया है, इस चीज़ का जवाब बंगाल के अंदर उनको मिल गया है। अब उत्तर प्रदेश के चुनाव आ रहे हैं, उत्तर प्रदेश में भी इस चीज़ का जवाब उनको मिल जाएगा। आप कानून वापस कराने आए थे, सरकार को हराने आए हैं? जी, हम तो कानून वापस कराने आए। तो अब सरकार हराने की बात करते हैं? सरकार तो हारेगी जब किसानों की बात नहीं सुनेगी। तीनों कानून वापस ये नहीं लेंगे तो यूपी से भी ये जाएंगे। ये बताइए आप मुझे समीर साहब, हमारे देश में युवा और किसान, ये जो दोनों समुदाय हैं, बहुत बड़ा समुदाय है पूरी दुनिया में। सबसे ज़्यादा किसान हमारे देश में, सबसे ज़्यादा युवा पीढ़ी हमारे देश में। ये बहुत बड़ा वोट बैंक है हमारे देश में। उस सरकार को इन्होंने बनाने में अपना वोट भी दिया था, बड़ा सफल योगदान दिया था। लेकिन मोदी सरकार इन पे ध्यान क्यों नहीं दे रही है? ना किसानों पे, ना युवाओं पे। किसान सड़क पर बैठा है, युवा बेरोजगार बैठा है। जी, ये केवल इन लोगों के जुमले हैं और इन लोगों ने केवल जुमले दिए हैं, इसलिए इनसे किसान भी नाराज़ हैं और युवा भी नाराज़ हैं। तो फिर ये आखिर वो दिखाई क्या दे रहा है? क्यों उनकी बातों को नहीं मान रही सरकार? भाई, सरकार के पास कोई एजेंडा नहीं है। कुछ 7 सालों के अंदर कुछ इन्होंने विकास करके नहीं दिखाया। ना उत्तर प्रदेश में इन्होंने विकास करा, ना हरियाणा में इन्होंने विकास करा, ना केंद्र में कोई विकास करा। लेकिन मोदी जी 7 साल के दौरान 8 बार रो लिए हैं सार्वजनिक मंच से। उनका रोने से क्या मतलब लगता है आपको? नहीं, रोने से क्या है, रोने से ये मगरमच्छ के आंसू हैं केवल। जो मोदी जी इस समय दिखा रहे हैं वो केवल एक मगरमच्छ के आंसू हैं। मगरमच्छ के आंसू कैसे हैं? असली आंसू नहीं उनके? असली आंसू होते तो 400 किसानों की जान चली गई। आज देश के क्या हालात हैं, देश के हालात देखिए। बच्चे भूखे मर रहे हैं, युवा बेरोजगार हैं। कैसी हालात है इस समय देखिए आप। गंगा मैया के अंदर कितने लोगों की लाशें बहती हुई जा रही हैं, उन लाशों को कुत्ते खा रहे हैं। तो ये कोई देश के हालात थोड़े ही हैं। लेकिन कुछ लोगों ने कहा था कि ये जो लाशें दाबी गई गंगा किनारे या बहा दी गई हैं, ये नाइजीरियन लोगों की हैं, भारतीयों की नहीं है, ऐसा कहा गया। नहीं, वो भारतीयों की हैं और भारतीयों की हैं। वो सरकार को बदनाम करने की कोशिश बताई गई थी। ये तो नहीं, इसमें कोई मतलब सरकार निकम्मी है। ये सरकार को बदनाम नहीं, सरकार निकम्मी है। ये कुछ लोग कहते हैं कि मोदी जी का 56 इंच का सीना है, उनका डंका बजता है पूरी दुनिया में, मोदी जी के हाथों में मजबूत है देश। जी नहीं, ये देश मजबूत नहीं है, ये देश बिक चुका है और मोदी जी इस देश को बेचने का प्लान कर रहे हैं। ये जो किसान आंदोलन में सारे किसान हैं, वो कहते हैं कि 2 जो बड़े उद्योगपति हैं, अडानी और अंबानी, जी, इनके हवाले किया जा रहा है सारा अनाज।
जी जी हाँ, जहाँ तक कोशिश है सारा अनाज और सारी ज़मीनें अनाड़ी अंबानी जो भी पूंजीपति इस देश के मेन पूंजीपति हैं उनके हवाले की जा रही हैं। अच्छा, हमारे देश में जो पेट्रोल आता है वो महंगा है, काफ़ी लोग काफ़ी उसको विरोध जताते हैं, समय समय पर कहते हैं कि ये बहुत महंगा कर दिया सरकार ने तेल। लेकिन जो सरसों का तेल है, हमारा देश कृषि प्रधान देश रहा है, सरसों काफ़ी होती है हमारे देश में, उसके बावजूद पेट्रोल से महंगा सरसों का तेल हो गया है। आखिर कौन लोग जो उसको महंगा कर रहे हैं इतनी? अब आप यही देख लीजिए कि अब जो सरसों इन्होंने खरीदी और आज सरसों का तेल 190 रुपये पर केजी है। आप ये देख लीजिए कि किसान को कैसे लूटने का काम किया जा रहा है। लेकिन मोदी जी तो कहते हैं कि हमने देश से दलाल खत्म कर दिए हैं। जी नहीं, देश में दलाल ख़त्म नहीं करे बल्कि और दलाल खुलेआम ही दलाली हो रही है। किसान आंदोलन में किसानों को कैसे सफलता मिलेगी? अब क्या रणनीति आगे की, क्या लग रहा है आपको? जी बिल्कुल सफलता मिलेगी। उत्तर प्रदेश से भाजपा की गवर्नमेंट गिरेगी, योगी जी सत्ता से बिल्कुल जाएंगे जी। अगर किसानों से वार्ता नहीं करेंगे तो जाएंगे। लेकिन ये तो अब काफ़ी उनको वोट मिलता है बड़ा। मेरा मोदी जी से सिर्फ एक ही कहना है, मोदी जी से, अमित शाह जी से, योगी जी से मैं कविता के तौर पे कहना चाहूँगा कि कोई अपनी टोपी तो कोई अपनी पगड़ी बेच देता है, कि कोई अपनी टोपी तो कोई अपनी पगड़ी बेच देता है। मिले अगर भाव अच्छा तो जज भी अपनी कुर्सी बेच देता है। तवायक फिर भी अच्छी है जो सीमित है कोटे तक। पुलिस वाला तो बीच चौराहे पे अपनी वर्दी बेच देता है। जला दी जाती है ससुराल में अक्सर वही बेटी, जला दी जाती हैं ससुराल में अक्सर वही बेटी, जिस बेटी के खातिर बाप अपनी किडनी बेच देता है। एक मासूम लड़की प्यार में कुर्बान है जिस पर, बनाकर वीडियो उसका प्रेमी बेच देता है। जान देती इस वतन पर जिन बेनाम शहीदों ने, एक हरामखोर आदमखोर नेता इस वतन को बेच देता है। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। समीर जी, आपने जो कविता सुनाई है इसमें बहुत सारी आपने काफ़ी दर्द बयां किया है, चाहे महिलाओं की सुरक्षा को लेकर है, चाहे किसानों की लेकर, लेकिन ये सिर्फ सरकार पे असर नहीं डालती हैं चीज़ें। जी सरकार पे बिल्कुल असर डालेंगे। जब इन पे बंगाल में असर पड़ गया, उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत चुनाव में इन पे असर पड़ा है तो बिल्कुल प्रभाव पड़ेगा। क्या किसान वोट देंगे फिर से सरकार को, जो सरकार को? जी नहीं, कानून वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं, वोट बिल्कुल नहीं देंगे। लेकिन योगी जी पूरे प्रदेश में घूम रहे हैं, जगह जगह स्वास्थ्य सेवाओं का जायजा ले रहे हैं। जी वोट तो देंगे नहीं हम। अच्छा जी, फिर कौन आएगा, किसको मिल सकती है सत्ता? जी हम ये रणनीति तो हमारे किसान नेता तय करेंगे। अच्छा जी, किसान नेता तय करेंगे। जी जी। आपका कुछ मतलब वो नहीं है, मत खुद का? मत बिल्कुल है जी, बिल्कुल मत है, लेकिन अभी हम देख रहे हैं अगर ये कानून वापसी ले लेते हैं तो फिर देखेंगे हम। आप कह रहे हैं कानून वापस ले लें, यदि सरकार कानून वापस ले लेती है, ये वाला तीनों किसान कानून, जी, तो फिर जो कानून पास करे हैं मोदी सरकार ने, वो लोग भी कहेंगे कि हमारे कानून वापस लो आप, फिर उसके बारे में सोचेंगे। अच्छा जी।